Hello and welcome to the Knowledge Source. First human milk bank has been set up in Guwahati in Northeast. This is the first milk bank which is set up in Northeast of India, and overall it is the 15th milk bank in India. So in this session we are going to talk about how can the milk bank can benefit for reducing the infant mortality rate, और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर कैसे ये ह्यूमन मिल्क बैंक काम करेगा। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो भी नोटिफिकेशन या कुछ जो भी अपलोड्स वीडियोस होते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो देखिए, अभी की न्यूज़ है कि गुवाहाटी में ये फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक सेटअप किया गया है। और ये मिल्क बैंक जो सेटअप किया गया है वो ब्रेस्ट मिल्क जो भी मदर्स के होते हैं उसको फीडअप, उसको बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, अगर 1 to 3 or 4 ईयर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट होती है उनकी बॉडीज़ की ग्रोथ के लिए, उसमें ये हेल्प करेगा। और अल्टीमेटली अगर हम देखें, जो भी माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन है या फिर उनकी जो एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाती हैं जो उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके, सो इस तरीके के सिचुएशन से डील करने के लिए, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसको रिड्यूस करने के लिए ये बैंक सेटअप किया गया है स्पेसिफिकली। सो अगर मैं बात करूँ, ये 15th ह्यूमन मिल्क बैंक है जो इंडिया में सेटअप किया गया है। और ये जो मिल्क बैंक हो है, अगर मैं बात करूँ, ये 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स तक की ये जो पास्चुराइज्ड मिल्क है उसको ये अपने आप रख सकता है। तो इसका मीनिंग है कि आप अगर जो नंबर ऑफ एडिक्वेट नंबर, अगर मैं बात करूँ मिल्क की, वो बहुत ही ज़्यादा, या फिर ड्यूरेशन में बात करूँ बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये बहुत ही बेनिफिट करेगा। अगर इंडिया के केस में जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी कुछ सालों तक मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा था, और धीरे धीरे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस पे काम किया है और इसमें रिडक्शन भी बहुत हुआ है। सो अगर मैं बात करूँ कि ये क्यों ब्रेस्ट मिल्क जो ये सेटअप किया गया है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है या फिर क्या बेनिफिट्स होंगे, तो देखिए, जो ये ब्रेस्ट मिल्क है ये बेस्ट फूड माना जाता है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, अगर स्पेशली उनके अर्ली स्टेज में जो उनकी ग्रोथ होती है, स्पेशली 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो उनकी बहुत ही रिकमेंडेड, इवन वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया है कि ये जो अल्टीमेटली जो ये 1 to 5 ईयर्स की जो ब्रेस्ट फीडिंग है अल्टीमेटली वो इनको हेल्पफुल करता है उनके ओवरऑल ग्रोथ में, या फिर मैं बोलूँ उनके जो माल न्यूट्रिशन से या इस तरीके के चैलेंजेस उनकी बॉडी उससे कोप अप कर सकती है। सो अगर मैं बात करूँ इंडिया में, अब बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको फर्स्ट फ्यू डेज में उनको ये मदर के सिकनेस के चलते या फिर डिफरेंट चैलेंजेस जो उनकी मदर जो कोप अप नहीं कर पाती है, उनकी ये फिर इनफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो इस तरीके के सिनारियोज में देखा गया है कि जो बच्चा फिर आगे अपना ग्रोथ उसकी होती है तो उसमें बहुत सारे उसकी फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, या फिर उसकी बॉडी जो ओवरऑल डेवलप नहीं हो पाती है। तो इस सिनारियोज में जो अगर बात करें हम, ये जो मिल्क बैंक है ह्यूमन मिल्क बैंक, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फूड प्रोवाइड करेगा, और या फिर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ ये मिल्क प्रोवाइड करेगा जो उस बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। सो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मिल्क बैंक है वो 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक ये अपने आप पास्चुराइज्ड वे में ये मिल्क को स्टोर कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्टोर कर सकते हैं इन केस देयर इज़ दर्थ ऑफ मिल्क। सो अगर मैं बात करूँ कि ये जो ऑप्शन है जहाँ पे बेबीज़ को इस तरीके पास्चुराइज डोनर मिल्क जो है वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से ये अगर बात करूँ कि ये जो मिल्क बैंक है वो लैक्टिंग वोमेन जो डोनेट करना चाहती हैं अपनी मिल्क, उनके लिए एक मॉनेटरी वैल्यूज़ भी रखी गई है, और इसको फिर पास्चुराइज्ड करके यहाँ पे इस बैंक में रखा जाएगा, और जो भी दोज मदर वो नियर रियली नीड दिस बैंक, सो उनको फिर ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, तो आप इस ग्राफ के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। मान लो ये ह्यूमन मिल्क बैंक है जहाँ पे जो भी लैक्टिंग मदर्स हैं जो हु आर विलिंग टू डोनेट देयर मिल्क, सो यहाँ पे वो अपने मिल्क को डोनेट कर सकती हैं। और इस केस में क्या होगा कि जो भी यहाँ पे डिफरेंट, अगर मैं साइंटिफिकली प्रूफ तरीके से ये जो मिल्क को पास्चुराइज्ड वे में रखा जाएगा, और जो भी डोनर हैं वो मिल्क जो यहाँ पे अपने डोनेट कर पाएंगे, और अल्टरनेटिव ये बोतल की वर्क करेगा जहाँ पे मिल्क जो है वो मदर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। सो इससे क्या होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी है वो भी इंडिया में ओवरऑल इम्पैक्टफुल क्रिएट करेगा। और ये जो टोटल और ओवर हमने डिस्कस किया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चाइल्ड 1 to 5 ईयर्स
एज इन 1000। सो मतलब 1000 में कितने बच्चे की डेथ हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बट ये जो एज स्पेसिफिक होता है 1 to 5 ईयर्स के बीच में। सो अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा बोल्ड ग्राफ है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही, कुछ सालों तक बहुत ही ज़्यादा थी। इस पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने वर्क किया है। अगर मैं बात करूँ, स्टेप्स बहुत सारे लिए गए हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अगर मैं बात करूँ उसमें जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो भी डिलीवरी है वो एक इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज्ड वे में होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज़ भी लगाई हैं। तो इस सिनारियोज में अगर आप देखें कि 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में है, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थोड़ा रिडक्शन था इसमें, और 2 स्टेट्स में स्टेबल माना जाएगा, और 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज में इंक्रीज हो चुका है। तो अगर हाईएस्ट अगर बात करूँ कि जिसने अच्छा वर्क किया है जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिडक्शन में, तो अगर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ जो है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे इंक्रीज हुआ है। सो इस सिनारियोज में आप देख सकते हैं कि ये 2015 में 37 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था इंडिया में, और 2016 में था ये 34। तो ओवरऑल अगर आप देखें 34 या फिर 35 या 45 तक ये रेंज इंडिया का अभी लास्ट कुछ सालों में बना हुआ है, ठीक है। सो अगर हम देखें कि मेन कौन से ऐसे डिजीज़ या फिर कॉजेज़ होते हैं जो ऐसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंडिया में स्पेसिकली बात करें हम, तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसे हम निमोनिया भी बोल सकते हैं, जो है बच्चों में 1 to 5 ईयर्स में, ये बहुत ही बेसिक डिजीज़ है। फिर डायरियल हो सकता है, न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन हो सकता है, मलेरिया और अदर डिजीज दैट इज प्रिवेंटेबल थ्रू इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन को जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जहाँ पे बहुत सारे आप एरियाज देखेंगे जहाँ पे एडिक्वेट नॉलेज नहीं होता है मदर्स के बीच में या फिर फैमिलीज़ के बीच में, कि उनको बच्चों को क्या किस तरीके से हैंडल करना है या फिर किस तरीके के फूड्स प्रोवाइड करनी है। तो इस सिचुएशन में लैक इस ये जो लैकिंग पीरियड होता है, इस सिनारियोज में ही बच्चे की डेथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें गवर्नमेंट स्पेसिफिक सेक्टर्स पे काम कर रहा है, लाइक प्रोवाइडिंग एजुकेशन, like they have increased the resting period for mothers like from 20 years to 26 years। तो उनको एडिक्वेट बॉडी की ग्रोथ भी उनकी जो डेवलपमेंट है वो एक पीरियड में उनको अपनी बॉडी को देखना पड़ता है। तो ये ऐसे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है। सो आने वाले समय में भी देखना पड़ेगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इंडिया में कैसे कम होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।